पैसे से। I have a presentation at 5, yeah. Have you completed yours? Hey, तेरा research का क्या हुआ? You know what? I'm thinking of a concept. The sales. Let your peers visit corner cafes. Guess what? You can own a corner office. Lime Season 3 invites future leaders. Hindustan Unilever and CNBC TV 18 present Lime Season 3. Register now. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. पहले मैं ब्लास्ट पे आना चाहूँगा। मुंबई में जो वारदात हुई, पुलिस एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस ये सब एक सवाल है, लेकिन आपने उसको तुरंत टर्न किया और पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कि पॉलिसी का फेल्योर है, सॉफ्ट स्टेट की तरह से बिहेव कर रहे हैं और अब फिर से चूंकि बातचीत होनी है सचिवों के स्तर पर तो बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं आप लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। नहीं, मैं स्ट्रेच नहीं कर रहे। आप ये कल्पना देखिए कि हिंदुस्तान का और यहाँ के शासकों का आतंक के प्रति रवैया क्या होगा। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई, 9/11 के बाद उन्होंने दूसरी घटना नहीं करने दी। सख्ती देखी थी उनकी व्यवस्था की, जिस प्रकार से ट्रायल्स चले, किसी ने नहीं कहा ये बहुत सख्ती से हो रहे हैं। हमारे यहाँ मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जब टाडा राजीव गांधी जी लाए थे, उसका दुरुपयोग हुआ किसानों के खिलाफ तो कोई नहीं बोला। जब उसका ठीक प्रयोग हुआ 93 बॉम्बे ब्लास्ट में तो सबने कहा इसको वापस ले लो। जब पोटा का प्रयोग हुआ पार्लियामेंट अटैक में, अक्षरधाम अटैक में, तो आपने कहा इसको वापस ले लो, ये अनसेक्युलर लॉ है। आज आप देखिए क्या परिस्थिति है। जो लोग कहते हैं कि स्पेशल लॉ टेररिज्म के लिए नहीं चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कम्युनल वायलेंस ब्रेक आ जाए, सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ, कम्युनल वायलेंस करने वाले के खिलाफ नहीं। तीसरा आप देखिए कि जो लोगों को नुकसान पहुंचता है, जान जाती है घटना में, उनके घर नहीं जाते कांग्रेस के नेता। इंडियन मुजाहिदीन ने बाटला हाउस की घटना की वहां पर, और आजमगढ़ में जो अक्यूज्ड हैं उनके घर जाकर सहानुभूति देते हैं, ताकि वोट बैंक की राजनीति में हमारा इसके साथ संबंध बन जाए। मैं ये मानता हूं जब तक केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी और उस जैसे अन्य दल आतंक के विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे और उसकी दूरी, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इससे नहीं लाएंगे, तब तक एक ये सॉफ्ट स्टेट की कल्पना अपने आप बढ़ती चली जाएगी। चूंकि आपने जिक्र किया बाटला हाउस और आजमगढ़ का, तो हम लोगों को दिग्विजय सिंह जी की बात जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और इस पर आपकी राय मैं समझना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग जब रिएक्ट करते हैं दिग्विजय सिंह जी की, सब लोग कहते हैं आउटरेजियस बातें हैं उस पर, तो उनका काम सफल हो रहा होता है। मैं बताऊं कैसे। उनको जिस टारगेट ऑडियंस को जो बात कहनी है, वो तो इफेक्टिवली उसको आप लोगों के रिएक्शन से एम्पलीफाई करा लेते हैं। उनका कैलकुलेशन ये है, मैं कंप्लीट करूं इसको, उनका कैलकुलेशन ये है कि इधर तो मेरी टारगेट ऑडियंस समझेगी और कंसोलिडेट होगी, उधर अब हिंदू कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि जहां अब आप लोग इसको पोलराइज करके वोट ला सको। तो शायद बीजेपी के लिए उतने काम की स्ट्रेटजी नहीं जितनी उनके। मैं इसको वोट से अलग रखता हूं। इस तरह की बात करना जिसमें सुरक्षा कमजोर हो, देश के साथ अन्याय करना है। एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते इनको ये बातें शोभा नहीं देती। दूसरा, अगर उनका राजनीतिक तर्क है तो मैं मानता हूं कि अल्पसंख्यक समाज पर सबसे बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं वो। अगर उनकी कैलकुलेशन ये है कि मैं जो आतंक मचाते हैं उनसे सहानुभूति लेकर माइनॉरिटी के वोट लूंगा, तो आप माइनॉरिटी के ऊपर एक आक्षेप लगा रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। और दूसरा, उनको ये भी याद रहे कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको वो अपनी पार्टी से एलियनेट कर रहे हैं, और इसलिए ये मान लेना कि मैं प्रो इंसर्जेंट स्टेटमेंट्स देता रहूंगा, चाहे वो माओवाद हो, चाहे वो जिहादी टेररिज्म हो, और उसी के आधार पर मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इस देश में अन्य लोगों का वोट भी है और वो बहुत बड़ी संख्या में। पिछले दिनों में एक दिलचस्प बात हुई, बीजेपी ने खुद बढ़ करके कहा, और वो अच्छा काम किया, कि जो टिपिकल जिसके लिए बदनामी लगती रही है कि ये धार्मिक एजेंडा, हिंदू मंदिर, इसकी बात करते रहेंगे, आप लोग उससे हटने का एक प्रयास एकदम बिल्कुल दिख रहा था वो। अब जब ऐसी बातें होंगी और आप फिर उसी पर लौटेंगे,
तो मुझे लगता है कि अब जो एक्चुअली ग्राउंड का माहौल है उसमें आप लोग भी फिर कहीं ना कहीं इन सिंक नहीं होंगे लोगों के देखिए, साथ। हम लोग एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जितना हम ऑपोजिशन देते हैं, संगठन के नाते जितने हमारे कार्यक्रम चलते हैं और हमारी राज्य सरकारों की जो परफॉर्मेंस है, हम गवर्नेंस के इश्यूज को, वैचारिक इश्यूज भी आते हैं लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज को प्राथमिकता दे रहे हैं। और एक ये कारण कि हम सरकार को डॉक में बार बार खड़ा करने में सफल हो जाते हैं, बिकॉज वी गिव प्रायोरिटी टू गवर्नेंस इश्यूज। जी, कम्युनल वायलेंस बिल, उस पर मैं जानना चाहूँगा कि पार्टी की पोजीशन क्या है, क्योंकि उसमें एक बात है, ऐसा लगता है कई लोग कहते हैं कि नीयत अच्छी है, इलाज गलत बता रहा है वो बिल, राइट को एड्रेस करके एक राइट ब्यूरोक्रेसी बनाना चाहता है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन एक इशू है, प्रेजुडिस एक इशू है और उसको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें कई प्रकार के विरोध हैं। मैंने सबसे पहला लेख इसकी के ऊपर लिखा था जब ये ड्राफ्ट आया। ये कानून इस देश को पोलराइज करने की दृष्टि से आ रहा है। दूसरा, कम्युनल वायलेंस से डील करना ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये फेडरलिज्म संघीय ढांचे के खिलाफ जाता है। और तीसरा, आप जब भी इस प्रकार का कानून लाते हो और उसमें एक प्रकार से ये डिक्लेरेशन है कि इस कानून में केवल हिंदू समाज के लोगों को सजा हो सकती है, अल्पसंख्यक को नहीं हो सकती, तो आप कर क्या रहे हो? संविधान में तो लिखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और आपने ये घोषणा कर दी कि अब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं रहेगा इस देश में। जो धर्म के आधार पर कौन किस मजहब में पैदा हुआ है उस पर कौन सा कानून लागू होगा? कहता है धर्म और भाषा दोनों, कहीं भी कोई माइनॉरिटी हो तो उसका स्पेशल ध्यान रखना। भाषा के विषयों को लेकर तो आपने लिख दिया, वहां पर कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है। वैसे मैं मानता हूं कि देश के अंदर आज सांप्रदायिक स्थिति जिस प्रकार की है उसमें कोई विशेष कानून की जरूरत नहीं है। टेररिज्म के लिए विशेष कानून चाहिए। आज कम्युनली इतनी टेंस सिचुएशन है क्या कि इतना बड़ा संकट आया हुआ है कि आपको उसके लिए स्पेशल कानून चाहिए? ये कहना कि टेररिज्म के खिलाफ स्पेशल लॉ नहीं चाहिए लेकिन इसके लिए चाहिए, लेकिन उसमें केवल हिंदू समाज को सजा हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में देश कैसे ऐसे कानून को स्वीकार सरकार करेगा। ये बिल अगर लेके आती है इस बार मानसून सेशन में तो आप क्या करेंगे? हम इसका डट के विरोध करेंगे, संसद में भी करेंगे, संसद से बाहर भी करेंगे। और मैं मानता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार के ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का कानून है, क्योंकि ये राज्यों के अधिकार का कानून है। BMA वेल्थ क्रिएटर्स का 1 पैसा ऑफर, अनलिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ 1 पैसा पर ट्रेड। BMA वेल्थ क्रिएटर्स, 1 पैसा अब बड़े काम की चीज है। The Forbes Life Monsoon Edition on stands now.